नमस्कार साथियों। आज जो एचएसएससी बोर्ड है अपना, उसमें जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना हरियाणा जीके के, वो देखते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन हैं। ये इस स्टेट में ये चीज़ पाई जाती है, इसमें ये चीज़ पाई जाती है। ये तो कॉमन से क्वेश्चन है, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है ना, हार्ड क्वेश्चन की सीरीज करते हैं हम। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे पेपर के अंदर आए हुए हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत का खजुराहो, उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को, और ये कहाँ पर स्थित है? ये पिंजौर के अंदर स्थित है। इससे रिलेटेड जानकारी देखते हैं क्या है। 3 मंदिरों का अधिग्रहण हरियाणा सरकार ने कर लिया है। वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो है शीतला माता का मंदिर, गुरुग्राम के अंदर है जो। फिर है माता मनसा देवी का मंदिर, पंचकुला के अंदर। और थर्ड है भीमेश्वरी देवी मंदिर, झज्जर के अंदर है। इनका अधिग्रहण हरियाणा सरकार ने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है RERA, रेरा है जो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये लागू करने वाला हरियाणा अपना 23वां राज्य है। और रेरा का जो अध्यक्ष है वो क्या है? के खंडेलवाल है, जो गुरुग्राम के अंदर है रेरा उसका। और जो पंचकुला के अंदर है उसका है रंजन गुप्ता। ये आंसर माने हैं एचएसएससी ने जब ये क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए थे। आगे है हेडक्वार्टर ऑफ आईआईसीए की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? हरियाणा के मानेसर के अंदर है। फिर है ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? मानेसर के अंदर। और UIDAI जो अपना आधार कार्ड वाला है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मानेसर के अंदर है। इसकी फुल फॉर्म UIDAI, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मानेसर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वे हैं सूबेदार रिचपाल राम, महेंद्रगढ़ से। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ये जो विक्टोरिया क्रॉस है, ये क्या है? ये जो इनकी पदवी है, इनको मिली थी। आगे है US बेस्ड सिस्को ने 5th साइबर हब खोला है कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। ये बात नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे हार्ड क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े हटके हैं और एचएसएससी पूछ चुका है पिछले क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? पंचकुला के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला ओवरऑल पूछा जाए तो पंचकुला, लेकिन बुक्स कहते हैं फरीदाबाद। उन्होंने फरीदाबाद शहर का एरिया दे रखा है, लेकिन जिला तो उसमें आने वाले सभी गांव को मिलाकर कहेंगे ना हम। तो छोटा का क्या लिखना है हमने? क्या ऑप्शन चूज करना है? पंचकुला, क्षेत्रफल के हिसाब से। और चरखी दादरी में भी 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो बाडा है और एक चरखी दादरी है। आगे है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा का प्रवास 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में किया। मतलब जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में किया था, हरियाणा में आया था। आगे है 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा में हांसी तो शाम व बेरी से खोजी गई हैं। आगे है ज्ञानोदय समाचार पत्र जो हिसार से प्रकाशित होता था, वो साप्ताहिक पत्र था, वीकली पत्र था ये जो ज्ञानोदय समाचार पत्र था। आगे हरियाणा कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र कौन से ग्रंथ में है? मतलब कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र कौन से ग्रंथ के अंदर कहा गया है? स्कंद पुराण जो अपना ग्रंथ है उसके अंदर कहा गया है हरियाणा कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र। आगे है हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? तो अजमेर सिंह है जो खिलाड़ी ऑप्शन के अंदर, ये है अपना बास्केटबॉल से संबंधित। सुमन बाला अगर आ जाए तो हॉकी से, और साइना नेहवाल बैडमिंटन से। फिर पीर जमाल की दरगाह कहाँ पे है? गोहाना के अंदर है। पीर जमाल की दरगाह है जो गोहाना के अंदर है। फिर आगे है प्रीतम रानी ठकरान, इसका संबंध हॉकी से है। सविता पुनिया का संबंध हॉकी से है। रानी रामपाल का संबंध भी कहाँ से है? हॉकी से। ये शाहबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? तो ब्रिटिश काल के दौरान, अंग्रेजों के दौरान जो हरियाणा के जेलदार थे वो थे चौधरी नंदराम सैनी। आगे है फरीदाबाद की हिमानी कपूर सारेगामापा चैलेंज 2005 शो में 2nd स्थान पर रही थी, फरीदाबाद की हिमानी कपूर। नेक्स्ट है हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय करनाल हिसार पिंजौर उड्डयन क्लब के साथ 1 अप्रैल 1999 को किया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एचएसएससी पूछ चुका है। आगे है एक शॉल का प्रकार नहीं है, शॉल का प्रकार दरी नहीं है। कौन कौन से हैं शॉल के प्रकार? फुलकारी है, बाग है, चौपे हैं। नेक्स्ट है राजकीय घोषणा पत्र जननेता किसके द्वारा प्रकाशित किया गया?
ये जो जन एकता है, ये पत्र, घोषणा पत्र, ये मुबाशिर हसन द्वारा प्रकाशित किया गया था। हरियाणा सरकार ने अम्बाड़ा को पंचकूला कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया। गुरुग्राम, पंचकूला, फरीदाबाद 3 पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा में, और अम्बाड़ा पुलिस कमिश्नरी को समाप्त कर दिया गया है। आगे है, हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था। तो कौन सी जनजाति से हिसार का संबंध? भरत, मुजावत और महावरीश। सिसवाल संस्कृति हरियाणा के किस जिले में है? वो भी हिसार से संबंधित है, सिसवाल संस्कृति भी। आगे है पक्का मकबरा, जिसको सैयद का मकबरा भी बोलते हैं, हिसार के किस जिले में है? वो है करनाल के अंदर। फिर एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन साबरी ब्रदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है? तो गुलाम फरीद साबरी है जो वो साबरी ब्रदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला कब बना? 1948 के अंदर बना था। याद रखने की ट्रिक है, जब अपना हरियाणा अलग होया था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय इतने जिले थे। इसको याद करने की ट्रिक है, घर JKM। आगे है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे लोकेटेड है? चंडीगढ़ के अंदर। और साइंस सिटी किसको बोलते हैं? हरियाणा की साइंस सिटी बोलते हैं अम्बाड़ा को, या मिक्सी सिटी भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन था ये, फरवरी 2018 में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की? तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या की थी? परिवर्तन योजना को लॉन्च किया था इसको। किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? मारकंडा नदी को पहले अरुणा बोला जाता था। धमाल नृत्य सबसे प्राचीन नृत्य है हरियाणा का, फाल्गुन माह में किया जाता है, फसल पकने की खुशी में किया जाता है, मुख्यतः महेंद्रगढ़ व अयोध्या में लोकप्रिय है धमाल नृत्य। निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? तो एशियाई शेर नहीं पाया जाता, ये गिर में पाया, मतलब गुजरात का जो गिर है उसके अंदर पाया जाता है एशियाई शेर। फरवरी 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फेस्ट ऑफ लाइफ, जिसकी अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे जाए तो TFOL द फेस्ट ऑफ लाइफ, हरियाणा के किस कॉलेज में आयोजित हुई? तो DAV सैनिटरी कॉलेज फरीदाबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ था फरवरी 2018 के अंदर। 5-10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। रासलीला हरियाणा के निम्न में से किस जिले से में लोकप्रिय है? फरीदाबाद के अंदर लोकप्रिय है रासलीला। भूतेश्वर मंदिर जींद के अंदर है जो, वो रानी तालाब को भी बोला जाता है उसको, और राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। महाराजा तेज सिंह का महल एक उदाहरण है, वो है राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। अस्तलबोर मठ भी राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है, जो अस्तलबोर मठ है रोहतक के पास, वो भी। हरियाणा के किस भाग में गुर्जर हैं जो मुख्य रूप से केंद्रित हुए हैं? खादर व करनाल दोनों में। इसका ऑप्शन आएगा खादर व करनाल दोनों में। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को। और केंद्रीय मिट्टी लवणता बोर्ड भी 1969 में करनाल में इसका गठन हुआ था। अब आगे हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड HDDCFL के उत्पाद बाजार में किस नाम से बिकते हैं? वो बिकते हैं विट्टा के नाम से बिकते हैं। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है, कौन सी शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस में ये था, नीचा नगर है ना जो ऑप्शन, वो शामिल नहीं है इनमें से। अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल, ये शामिल हैं। विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनेगा? गुरुग्राम में, 16 लेन का और 3 किलोमीटर लंबा। तो चौड़ा हो गया सबसे और सबसे छोटा हो गया। अयोध्या प्रसाद गोयल ये उर्दू कवि व शायर थे, बादशाहपुर से संबंधित हैं, गुरुग्राम के बादशाहपुर से। और जो सुरेंद्र शर्मा है हास्य कलाकार हैं, ये नंगल चौधरी से संबंधित, नंगल चौधरी मतलब उस जगह से संबंध रखते हैं। अब और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा है? तो बलकार चौहान नहीं रहा है, स्वर्गीय सुनील, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह, ये वॉलीबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। हरियाणा के ब्राह्मण को मुख्य 4 समूहों में बांटा गया है, सिवाय किसके? संकेती हैं जो ये ब्राह्मण की कैटेगरी के अंदर नहीं आते, धीमा, सरस्वत, खंडेलवाल, गौड़, ये 4 जो समूह हैं इनको, ये ब्राह्मणों के क्या है समूह है, इनके अंदर बांटा गया है हरियाणा के ब्राह्मण को। टीवी अदाकार बरखा बिशत सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ है। HSSC है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका गठन 28 जनवरी 1970 को हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। 1857 की क्रांति में रोहतक में रांगड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? ITI। ITI है जो उसको फर्स्ट पेपरलेस डिपार्टमेंट बोला गया है हरियाणा का। आगे है हरियाणा में संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? ये है छोटे कारीगरों के लिए। 25,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत। 52वां हरियाणा दिवस समर्पित है। ये क्वेश्चन आया था जैसे में पानी संरक्षण को लेकर संबंधित है ये। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2001 के अंदर। हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है? या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं, वो पहले हैं जो हरियाणा के जो महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल है वो क्या है? बलदेवराज महाजन। और लोकायुक्त हैं नवल किशोर अग्रवाल। फर्स्ट नहीं, वर्तमान की बात हो रही है, करंट के अंदर है जो क्वेश्चन आया था ये। आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? ये हैं हैमर थ्रो से संबंधित है आशीष जाखड़ का। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय संयंत्र फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में 2017 में किस जिले में प्रथम डाकघर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र खोला गया? करनाल के अंदर। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। और जो SCERT का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव के अंदर है। किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? राजसी मुकुट खोजा गया है कुनाल फतेहाबाद से। तुलिका गंगुली टेलीविजन वेब प्लेबैक सिंगर का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा सरकार ने लिक्विड नाइट्रोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं व लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट शक्ति। यौन अपराधियों में मृत्युदंड देने वाला हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है। फर्स्ट है MP, सेकंड है राजस्थान और थर्ड है अपना हरियाणा। हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 2011 में। भूमि सौदा विवाद रॉबर्ट वाड्रा से जो संबंधित है उसके लिए जो आयोग था उसकी सुनवाई के लिए उसका नाम था ढींगरा आयोग। ODF में हरियाणा 5वां राज्य बना। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब शौच से मुक्त, खुले में शौच से मुक्त हरियाणा है जो 5th राज्य है इंडिया का। हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब कहाँ है? वो है राजा नाहर सिंह का किला।